नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सुपर टेट वीडियो के साथ, जिसमें हम विज्ञान के टॉपिक वाइज प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक यानी 2 पार्ट में देख चुके थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है जीवों की दुनिया, इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। जीन है, ऑप्शन है डीएनए का एक भाग, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। जीन जो है यह डीएनए का एक भाग होता है और यह गुणसूत्रों पर स्थित होता है, और इसे हम वंशागति का वाहक भी कहते हैं। इसी जीन के कारण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशों की जो गुण होते हैं वह हस्तांतरित होते हैं। और डीएनए की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का। और चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रताग्राही जल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर जो है केशिका जल, मृदा जल पौधों द्वारा यह जो है ग्रहण किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, केशिकीय श्वसन क्रिया होती है केंद्रक में, कोशाद्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर हरित लवक में? तो साथियों, जो केशिकीय श्वसन क्रिया होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलिसिस कहाँ संपन्न होता है? ऑप्शन है कोशिका कला में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर कोशिका द्रव्य में? तो कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलिसिस यह जो संपन्न होता है कोशिका द्रव्य में होता है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, पुष्पीय पादप। यह आईएएस 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया गया है, उपर्युक्त जीव प्रकारों में से किनकी या कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों में के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। तो साथियों, यह जो है तीनों के जो है पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने में उद्दीपन ग्रहण करता है? ऑप्शन है तना, शाखा, पड़, या फिर जड़? तो साथियों, पड़ जो है यह फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्यतम ऊर्जा बनती है, या फिर प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, या भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है, या फिर ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलते हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यहाँ पर जो प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए, या फिर ऑक्सीजन वहन के लिए? तो साथियों, यहाँ पर जो पौधों में जाइलम मुख्य होता है यह जिम्मेदार होता है जल वहन के लिए, यानी पृथ्वी से मिट्टी से जल को ऊपर पहुँचाता है जड़ के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, या फिर साइटोकाइनिन? तो साथियों, यहाँ पर जो है साइटोकाइनिन यह जो है पौधा एक हार्मोन है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ।
अगला प्रश्न है, पुष्पन में शीघ्रता के लिए जल अवशोषित बीजों अथवा नवांकुरों को निम्न ताप उपचार कहलाता है। ऑप्शन है दीप्तिकालिता, वसंतीकरण, अतिशीतलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पुष्पन में शीघ्रता के लिए जल अवशोषित बीजों अथवा नवांकुरों को निम्न ताप उपचार, यह जो है बसंतीकरण कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, केसर में पुष्प कम ताप पर खुल जाते हैं तथा अधिक ताप पर बंद हो जाते हैं। कम ताप पर बंद हो जाते हैं तथा अधिक ताप पर खुल जाते हैं, या फिर सामान्य ताप पर ही खुलते हैं व बंद होते हैं, या कम ताप पर ही खुलते या बंद होते हैं। तो साथियों, केसर में जो पुष्प होते हैं वह जो है कम ताप पर बंद हो जाते हैं और अधिक ताप पर खुल जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह उपयुक्त में से कौन सा जो है स्तनधारी है। ऑप्शन है केवल एक, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन। तो इसमें स्तनधारी बताना है। तो साथियों, यहाँ पर जो है एक और तीन यानी समुद्री गाय और समुद्री सिंह, यह दोनों जो है स्तनधारी है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। सॉरी, ये जो है ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि एक और तीन यहाँ पर देखेंगे आप लोग ऑप्शन बी में दिया गया है। तो जो राइट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। ऑप्शन है बंदर, मगरमच्छ, मछली या फिर मेढक। साथियों, मेढक में जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें निषेचन के द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है। ऑप्शन है हाइड्रा, मधुमक्खी, रेशम कीट या फिर केंचुआ। तो साथियों, मधुमक्खी में जो है निषेचन और बिना निषेचन के भी जनन होता है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अनिष्ट जनन किस में होता है। ऑप्शन है मधुमक्खी, रेशम कीट, केंचुआ या फिर इन सभी में। तो मधुमक्खी में यह पाया जाता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों की भाषा का अर्थ लगाया और पता लगाया कि ये रस एकत्रित करने के लिए फूलों की पहचान कैसे करती है और कैसे नाच द्वारा इसकी सूचना अन्य मक्खियों को देती है। तो यहाँ पर जो है साथियों वान फ्रिश, स्नैड्रॉक्स और इम्स मनी। तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ। वान फ्रिश जो है यह इस प्रकार से अपने नाक द्वारा सूचना देती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कीट है। ऑप्शन है मॉथ, बिच्छू, टीक या फिर मकड़ी। तो यहाँ पर मॉथ पतंगा या जो है एक प्रकार का कीट है जो अपने पंखों के माध्यम से उड़ते हैं। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। ऑप्शन है मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप या फिर उभयचर। तो व्हेल मछली जो है यह एक मत्स्य भी है और यह स्तनपायी यानी अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।